किस्सा एक प्रेम कहानी लप्पू से सचिन, झिंगुर से लड़का और सीमा हैदर जी की कहानी। और दूसरा कौन है जो भारत आए, गंगा मैया के जल से आचमन करे और यहाँ रहना ना चाहे। तेरी तबीयत तो रंगीन है पर तू मोहब्बत की तौहीन है। जी हाँ, खलनायक है तू। ये संजय दत्त ने कहा। तब भी माँ की कृपा मित्र अब भी अनेक छाए हैं। बड़ी बात यह है कि लोहिया संसद में आए। समाजवादी सांसद राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने नेहरू को चपरासी का पोता तो मैडम गांधी को चमेली कह दिया था। फिर क्या हुआ? कुछ तो हुआ ही होगा, देखते हैं आगे। लोहिया की जिंदगी में दाखिल होने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। किस्सा एक प्रेम कहानी लप्पू से सचिन, झिंगुर से लड़का और सीमा हैदर जी की कहानी नहीं, वो किसी और दिन सुनो। अभी एक भारतीय राजकुमार और रूसी तानाशाह के बेटी का किस्सा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रूसी तानाशाह स्टालिन की बेटी स्वेतलाना और काला कांकर रियासत के राजकुमार ब्रजेश सिंह के। ब्रजेश सिंह एक कम्युनिस्ट नेता थे। वो एक बार अपने इलाज के सिलसिले में रूस की राजधानी मॉस्को गए हुए थे। यहाँ उनकी मुलाकात होती है श्वेतलाना से। श्वेतलाना स्वभाव और मिजाज से कम्युनिस्ट विचारधारा की विरोधी थी, लेकिन प्रेम कब विचारधारा की दीवारों में बंधा है? वो तो उन्मुक्त है, अल्हड़ है, और इसी प्रेम ने श्वेतलाना और ब्रजेश को एक कर दिया। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए टाइप से। कुछ सोर्स बताते हैं कि उन्होंने शादी भी की, लेकिन उनकी शादी को सोवियत संघ ने कभी मान्यता नहीं। हालांकि उनके अपने 2 निजी बच्चे भी हुए। इसी दौरान लंबी बीमारी के कारण ब्रजेश सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी अर्धांगिनी श्वेतलाना उनके अस्थियों को लेकर भारत आती है। गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित की जाती है। इसके बाद श्वेतलाना यहीं बसने की इच्छा जाहिर करती है। ऐसी इच्छा वो करे भी क्यों ना, आखिर वो भारत की बहू ही तो है। और दूसरा कौन है जो भारत आए, गंगा मैया के जल से आचमन करे और यहाँ रहना ना चाहे। श्वेतलाना की ये इच्छा भारत रूस संबंधों में भूचाल ला देती है, और इसका कारण बनता है निकिता क्रुश्चेव और स्टालिन की दुश्मनी। निकिता क्रुश्चेव रूस से स्टालिन का नामो निशान मिटा देना चाहती। जी हाँ, वही क्रुश्चेव जिसने स्टालिन के शव को कब्र से निकलवा कर फांसी दी थी। इस सूरत हाल में भारत सरकार सोवियत संघ सरकार से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहती थी, और भारत सरकार ने श्वेतलाना के यहां बसने का विरोध किया। इस मुद्दे पर संसद में भी गहमा गए। श्वेतलाना के पक्ष में बोलते हुए लोहिया जी ने कहा कि श्वेतलाना सिर्फ स्टालिन की बेटी ही नहीं, ब्रजेश की पत्नी भी है। वो भारतीय शरीर की परिभाषा से भी और मन और चित्त की परिभाषा से भी। मैं श्वेतलाना की तुलना एक फूल चंपा से करना चाहूंगा, और प्रधानमंत्री जी जो इस समय सदन में मौजूद नहीं है, मैं उन्हें बिरले किस्म की चमेली कहना चाहूंगा। अब जब एक चमेली गद्दी पर बैठी है तो एक चंपा हमारे देश में शरण न पाए, वीजा के लिए दर दर भटकती रहे, ये अच्छी बात नहीं। इंदिरा गांधी की सरकार लोहिया के इस तर्क पर लाजवाब हो गई। हालांकि बाद में श्वेतलाना को भारत छोड़कर जाना पड़ा और वो अमेरिका में बस गई। लोहिया का श्वेतलाना के लिए यूं लड़ना उस समय राजनीतिक गलियारों में एक विमर्श का विषय बन गया, जिसके धुन आज भी यदा कदा गुनगुनाए जाते। तर्क यह दिया गया कि लोहिया एक विदेशी स्त्री के लिए अपने प्रधानमंत्री से क्यों लड़ रहे हैं, जबकि वो भी स्त्री ही है। दूसरी ओर वो रूस के खिलाफ वकालत कर रहे हैं, जो समाजवादियों के लिए मक्का शरीका है, और श्वेतलाना खुद समाजवादी साम्यवादी विचारधारा की विरोधी है। ऐसे में ये बातें आपस में फिट नहीं बैठती। कुछ ने इसे सच का साथ देने और उच्च राजनीतिक सुचिता व निष्पक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण बताए, परंतु नारीवादी विचारकों ने इसे एक अलग ही एंगल दे दिया। उन्होंने इसे पुरुषवादी मानसिकता से जोड़ दिया, जहां कोई पुरुष किसी अबला नारी से अव्यक्त रूप से कहता है, घबराना मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जहां एक पुरुष स्वाभाविक रूप से विदेशी विधवा महिला के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसी संदर्भ में कांग्रेस की महिला सांसद तारकेश्वरी सिन्हा ने लोहिया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो शादीशुदा लोगों की भावनाओं के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, जबकि वो स्वयं अब अविवाहित। इस पर लोहिया तपाक से जवाब देते हैं, तारकेश्वरी, तुमने मुझे मौका ही कब दिया?
तेरी तबीयत तो रंगीन है, पर तू मोहब्बत की तौहीन है। जी हाँ, खलनायक है तू। ये संजय दत्त ने कहा था। खैर, यह किस्सा तो लोहिया और इंदिरा गांधी के मध्य वैचारिक संवाद का था। अब आपको एक पीढ़ी पीछे ले चलते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेहरू जी की, और यह किस्सा जुड़ा है लोहिया द्वारा नेहरू जी को दिए गए एक रूपक से। यह बात है सन 1963 की, और इस बदकही की जगह थी भारतीय संसद। संसद की एक बहस के दौरान लोहिया ने कहा कि नेहरू एक कुलीन परिवार से नहीं है, जैसा कि उनके बारे में प्रचारित किया जाता है। मैं यह साबित कर सकता हूं कि नेहरू के दादा मुगल दरबार में चपरासी थे। इस पर नेहरू जी मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया। मुझे खुशी है कि संसद के माननीय सदस्य ने आखिरकार वह बात स्वीकार कर ही ली जो इतने वर्षों से मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, कि मैं आम लोगों के बीच से ही हूँ और मैं उनके जैसा ही हूँ। मैं प्रणव वत्स आपसे ये किस्सा इसलिए साझा कर रहा हूँ, आप भारत के लोकतांत्रिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक मूल्य, इतिहास व विरासत से जुड़ सकें। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि आप अपने देश के शासन प्रशासन को जान सकें। कोशिश है देश को संवैधानिक रूप से साक्षर, लोकतांत्रिक रूप से प्रबुद्ध और राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने। मेरी इस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।